ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। ये डिवोटीज, आप सबका मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के हम इस टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे जिसका शीर्षक है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, भोजन स्वरूप क्या हमको ग्रहण करना चाहिए। तो उससे सर्वप्रथम हम अपना जो आज का हमारा जो सबसे पहला डिस्कशन होता है जप के ऊपर में होता है, यानी पवित्र नाम के अमृत, जो पवित्र नाम रूपी ये जो अमृत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी इस जो उन्होंने पुस्तक लिखी है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22.105वें श्लोक में, मध्य लीला श्री चैतन्य चरितामृत के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो मध्य लीला मीन्स जो उन्होंने अपना सन्यास इत्यादि के पश्चात जो उनकी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई, उसमें उसके श्लोक जो उसके जो है उनमें उनका सरलार्थ करते हुए कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद हियरिंग द होली नेम चैंटेड बाय प्योर वैष्णवा। तो जो शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उसका जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी जो है भक्ति का शुरुआत होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हमने जिस तरह से पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि जब अगर दूध जो है, दूध को अगर सर्प जो है उसको मान लीजिए आपने किसी प्याले में दूध रखा हुआ है और सर्प आके उसको दूध को छू जाए तो उस दूध को भी पिया नहीं जाता, दूध को भी हम अमृत समान मानते हैं। परंतु जब ऐसा कोई सर्प उसको छू जाता है तो उसको हम पीते नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कीर्तन जो सुनना चाहिए वो ऐसे व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए जिनका मकसद उससे धन कमाने, धनोपार्जन करना होता है। ऐसे व्यक्तियों से भगवान के नाम का ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहिए जिनकी इच्छा उसके पीछे धन कमाने की नहीं है। इट इज नॉट ए ट्रेडिंग बिजनेस। ऐसे व्यक्तियों जिनका ट्रेडिंग बिजनेस जो उससे धन उपार्जन करना चाहते हैं और जिनकी इच्छा भगवान के नाम के संदेश को प्रचार प्रसार करने की नहीं है, खाली केवल धन कमाने की इच्छा होती है, तो ऐसे व्यक्तियों से अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन सुनेंगे तो हमारी वृत्ति भी वैसी ही बन जाएगी, तो हमारी वृत्ति वैसी ही बन जाती है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि इसको हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्तों से सुनना, श्रवण करना चाहिए। Because the living entities are minute atomic parts and parcels of the Lord, devotional service is already present
विद इन देम इन अ डोर्मेंट कंडीशन। तो ऐसा नहीं है कि देखिए जो अंश और अंशी की बात यहाँ पे की जा रही है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान यहाँ कहते हैं कि मम एव अंशो जीवलोके, इस जगत के अंदर में, इस जीवलोक के अंदर जीव भूता या जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं, जीव भूता मतलब लिविंग एंटिटीज, जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं वो मेरा अंश है। और कैसे? जीव भूता सनातना, और सनातन रूप से अंश है। ऐसा नहीं है कि हम आज उनके अंश हैं और कल नहीं रहेंगे, कल उनके अंदर विलीन हो जाएंगे। और ये जो बहुत सारी धारणाएं जो मायावाद के द्वारा प्रचलित हैं उसका खंडन भी यहाँ होता है। तो भगवान इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि अंश और अंशी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और अंश जो है हमेशा अंशी की जो है सेवा करने के लिए उसका वो बना हुआ होता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन यानी उसकी संवैधानिक स्थिति ही है अंशी की सेवा करने के लिए। तो बिकॉज द लिविंग एंटिटीज आर माइन्यूट, और शास्त्र ये भी बताते हैं कि अंश में वो ही सब क्वालिटी है जो अंशी के अंदर रहते हैं, बट वो मिनिस्क्यूल प्रोपोर्शन में रहती है, बहुत ही इनफाइनाइट। जैसे हम एक बहुत बड़ी आग जलाते हैं तो उसमें से एक चिंगारी पृथक हो जाती है, तो उस चिंगारी में आग की सारी क्वालिटीज रहती है, परंतु उसमें परिमाण जो है, परिमाण यानी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम रहती है। इसलिए जो चिंगारी जो मेन आग से पृथक हो जाती है, थोड़ी देर में हवा के चलते या जैसे भी वो बुझ जाती है, बट वो रहती पार्ट एंड पार्सल, वो मेन जो आग निकलती है उसी का। और जिस जैसे हम भगवान के अंश हैं, तो वो जो भगवान हमारी में जो भक्ति की भावना जो भगवान के प्रति, वो डॉर्मेंट कंडीशन में यानी बहुत सुप्त अवस्था में रहती है। और क्यों ऐसी रहती है? तो उसके पीछे है कि हमारी जो अनादिकाल से हम अलग अलग योनियों में भटकते आ रहे हैं, और उसी योनियों में वो ऐसी मानसिकता हमारी डेवलप हो जाती है और वैसी कंडीशनिंग होती है, तो इसलिए हमारे जो मेन क्वालिटी है वो दब जाती है, और प्रमुख जो हमारी डिजायर्स हैं उनको वो कवर कर लेती है ना। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद श्रवणम कीर्तनम। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यहाँ पे नवविधा भक्ति की 9 प्रकार की भक्ति यहाँ पे बताई जा रही है, और वो बिगिन कहाँ से होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम, सुनने से शुरुआत होती है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप सब लोग हैं, तो या हम भी हैं, मैं भी अपनी बात ही करता हूँ, तो हम लोग जो भगवान के संदेश के बारे में कहीं से सुनते हैं तो समझना चाहिए हमारी भक्ति की, डिवोशनल सर्विस की शुरुआत होगी। क्योंकि हम अपना जो कीमती वक्त है, हम अपना ये वक्त कहीं और भी लगा सकते थे, लेकिन हम अपना वक्त ये कहाँ दे रहे हैं? भगवान के गुणगान का श्रवण करने के लिए। हियरिंग सर्विस बिगिन विद श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग। सुनना है और भगवान के नाम का जप करना है। सो व्हेन ए मैन इज स्लीपिंग ही कैन बी अवेकन्ड बाय साउंड वाइब्रेशन। जब कोई सोता है तो उसको क्या है, हम आवाज देकर के उसको उठा सकते हैं। Therefore, every conditioned soul should be given the chance to hear the Hare Krishna Mahamantra chanted by the pure Vaishnava. One who hears the Hare Krishna Mahamantra, this vibrated, is awakened to spiritual consciousness or Krishna consciousness. तो जब हम ऐसा महामंत्र का जप करते हैं या कोई महामंत्र के जप को सुनता है, ऐसे कीर्तन को एक शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनता है, तो उसके अंदर में जो सुप्त कृष्ण भावना है वो जागृत हो जाती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको हम साउंड वाइब्रेशन यानी आवाज दें तो वो उठ जाता है, उस तरह से हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, हमारी जो मटेरियल कॉन्शियसनेस तो चाहे हम जागे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमारी सुप्तावस्था में, यानी कोई ऐसी भगवान के बारे में बात होती है तो हम लोग
उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, इसका मतलब हमारी वो चीज जो है डॉर्मेंट कंडीशन में, लेकिन रहती प्रत्येक व्यक्ति में। तो जब हम शुद्ध वैष्णव के मुख से या उनकी वाणी से हम लोग ये श्रवण करते हैं तो वो हमारी कॉन्शियसनेस अंदर से जागृत हो जाती है, क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति की वाणी से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर, जो फेथ होता है वो वैसे वाणी के द्वारा ही ट्रांसफर होता है। आप ये तो बहुत सहज ही समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे कोई कहीं, जैसे मान लीजिए हम प्रवचन सुनते हैं, या फिर हम आजकल तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प गुरुज भी है, तो जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तो किसी यूट्यूब चैनल में हम लोग देखते हैं कि कोई सेल्फ हेल्प गुरु कोई किसी चीज के बारे में बड़ा अच्छा से बताते हैं, तो वो जब चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी जो अंदर कन्विक्शन रहती है, उनके अंदर जो फेथ है, वो उनकी वाणी के द्वारा हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हरे कृष्ण महामंत्र को भी हम सुनते हैं तो हमारी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो अवेकन हो जाती है अंदर से। In this way, one's mind gradually becomes purified, as stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu in Antya Leela 20.12. चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम। चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो मतलब चेतना, दर्पण मतलब जो चेतना रूपी दर्पण है उसका मार्जन करना, मार्जन मतलब उसकी सफाई होती है। तो हमारी चेतना के दर्पण में ये जो मटेरियल कॉन्शियसनेस से ये कवर्ड हो गई है पूरी तरह से। तो आप देखते हैं कि हम किसी शीशे के ऊपर में, जो दर्पण है, दर्पण के ऊपर में अगर कोई ऐसी चीज धूल जम जाए बहुत गहरी, तो हम उसके सामने खड़े होंगे तो हमारे को अपनी जो प्रतिबिंब है वो ठीक से दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारी चेतना के ऊपर में बहुत हमारे जन्मों से हम विभिन्न योनियों में भटक करके विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं से कवर होकर के हमारी जो वो कॉन्शियसनेस डॉर्मेंट हो गई है, वो छुप गई है। और जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो डिटर्जेंट की तरह उसके ऊपर की, या कोई मतलब ऐसा गीला कपड़ा से सफाई करते हैं तो वो गीला कपड़ा की जगह काम करता है कि उसके जो दर्पण की जो है सफाई हो जाती है, और हम अपना अक्स जो है एज इट इज देख पाते हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है। कृष्णेर जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो हमें भगवान के अंश होने की जो एहसास होता है कि हम भगवान के अंश हैं, उनके साथ हमारा संबंध को समझने की हम प्रयास करते हैं। ये होगा कैसे? ये होगा हरे कृष्ण महामंत्र के जपने से। So when the mind is purified, the senses are also purified. जब मन हमारा शुद्ध हो जाता है तो हमारी जो इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती है। कैसे? कि मन जब शुद्ध हो जाता है तो वो शुद्ध या वो बिल्कुल अच्छे कार्यों में वो लगता है अपने आप, और जब वह अच्छे कार्यों में लगता है तो हमारी इंद्रिय सारी अच्छे कार्य करने लगती है, तो they also get purified. So instead of using the senses for sense gratification, the awakened devotee employs the senses in transcendental loving service of the Lord. तो अपनी जो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के सारे जो विषय हैं उनमें लगाने की बजाय हम भगवान के जो सेवा है, भगवान की जो सेवा है उसमें हम उनको लगाते हैं, तो उस सेंसेस ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। तो जैसे भगवान का नाम गोविंद है, तो गो का अर्थ होता है सेंसेस, तो भगवान जो है इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। कैसे? भगवान की अगर सेवा करें, इसलिए भगवान का नाम गोविंद है। तो भगवान का प्रत्येक नाम, भगवान का सहस्त्र नाम, कितने हजारों करोड़ों नाम है, और वो उनके कार्यों, उनके गुणों से वो नाम निकलते हैं। किसी व्यक्ति के एक नाम हो सकते हैं, दो नाम हो सकते हैं, तीन नाम हो सकते हैं, चार नाम हो सकते हैं, लेकिन असंख्य नाम नहीं हो सकते। भगवान के नाम जो है असंख्य लीलाओं के कारण उनके असंख्य नाम। तो भगवान जो है उनको कंट्रोलर ऑफ द सेंसेस भी कहते हैं। ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश, ईश का मतलब होता है कंट्रोलर और ऋषिक का मतलब होता है सेंसेस। तो भगवान सेंसेस के कंट्रोलर भी है, और गोविंद भी उनका एक नाम है। इस तरह से भगवान के असंख्य नाम।
So this is the process. This is the process by which the dormant love for Krishna is awakened. तो हमारा भगवान के प्रति जो जो हमारी जो प्रेम है वो जागृत होता है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आत्मेंद्रिय अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने की हमारी इच्छा हो तो उसको काम या लस्ट कहा जाता है। एंड कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की बात हो जहां तो उसको प्रेम कहा जाता है। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषिकेन मतलब इन ऋषिक इन सेंसेस से ऋषिकेश जो सेंसेस का कंट्रोलर है, सेवनम उनका सेवा करना, इसी को ही भक्ति करना। हरे कृष्णा लिटिल, थैंक यू सो मच। तो आइए, तो मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हरे कृष्ण महामंत्र को आप प्रतिदिन एक माला तो जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप एक माला कर सकते हैं तो आप जरूर करें। और मैं इससे पहले कि अगले सेक्शन में जाऊं तो बीच में हो सकता है जूम 40 मिनट के लिए रहता है। हमने 10:45 पे ज्वाइन किया था, तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 पे या 23 वगैरह पे ये आउट हो सकते हैं। तो आपको दोबारा ज्वाइन करना होगा। आप काइंडली दोबारा से although people do not know it। तो जो प्रकृति के नियम है बहुत ही गहन है और बहुत ही सूक्ष्म है, जिसको बोलते हैं सटल, मतलब सूक्ष्म है, और बहुत अच्छे से उनका जो कैसे है उनका पालन किया जाता है। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। आपको याद होगा कि हमने कुछ सेशन पहले जब कर्म के सिद्धांत की बात की थी तो वहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार से दो शिशु जो है एक ही समय में पैदा होते हैं, है ना। और जब एक ही टाइम में पैदा होते हैं तो लेकिन दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। और इसको हमने बृहद जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे उसको देखा जाए तो ऐसा समझ में आया था कि अपने पूर्व जन्मों का जो कर्म है उनके फल का वो भोग करते हैं, और इसीलिए उनको एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, एक विशेष प्रकार की परिस्थिति में उनको जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरह से जो जो प्रकृति के नियम है बहुत ही गहन है। इन द मनु संहिता द कंसेप्ट ऑफ लाइफ फॉर अ लाइफ इज सैंक्शन्ड एंड इट इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मनु संहिता में क्या है कि अगर हम किसी का जीवन ले लेते हैं तो हमको अपना जीवन दे देना चाहिए, दंड स्वरूप। अगर कोई किसी व्यक्ति को हत्या कर देता है तो उसको दंड स्वरूप उसकी भी हत्या की जानी चाहिए। हत्या यानी उसको भी मृत्यु दंड होना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, तो मनु संहिता में ऐसा बताया गया। तो आजकल देखिए लोग कहते हैं मनुवाद और ऐसा वाद वैसा वाद, वो सही तरीके से मतलब कि मनुवाद को समझते ही नहीं है। मनु संहिता जो है ये बहुत ही स्ट्रिक्टली ये उसका मतलब कि सभी शास्त्रों में उसका संस्तुति की गई है, और उसको सही तरीके से उसका पालन जो है राजा और सारी प्रजा को भी वैसा करना चाहिए। और उसमें मनु संहिता में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वर्ण आश्रम का धर्म बताया गया है, और उसी प्रकार से उसको कार्य करना भी चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की जान ले लेता है तो उसको फल स्वरूप उसको जब दंड मिलेगा तो उसको भी अपनी जीवन देना पड़ेगा, दंड स्वरूप। और ये इस प्रिंसिपल को पूरे विश्व में माना जाता है, आज भी माना जाता है कि कोई व्यक्ति को हत्या कर देता है तो उसको मृत्यु दंड दे ही दिया जाता है, लॉ के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, कि भी हमें हत्या नहीं करनी चाहिए विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। इसका अर्थ यह है कि हमें पूरी जिम्मेवारी के साथ जो है ये सारी चीजों का ऑब्जर्व करना चाहिए। सिंस वी कैन नॉट क्रिएट, वी हैव नो राइट टू किल एनी लिविंग एंटिटी।
और अगर हम किसी को यानी क्रिएट यानी जन्म नहीं दे सकते हैं, तो हमें किसी भी जीवात्मा की हत्या करने का अधिकार नहीं है। And therefore, man-made laws that distinguish between killing a man and killing an animal are imperfect. तो ह्यूमन बीइंग लॉ बना देते हैं कि अगर किसी एनिमल की हत्या कर दी जाए तो तो उसके बदले में हत्या नहीं होनी चाहिए, उसके बदले में मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि किसी भी लिविंग ट्री को भी काट देते हैं, तो अगर ट्री को कट कर दिया जाए तो उसको भी व्यक्ति को मृत्युदंड देना चाहिए। तो ये बहुत ही इंट्रिकेट टॉपिक है। तो बोलते हैं तो फिर हम लोग तो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में भी जान होती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं ये लोग। Although there are imperfections in the man-made laws, there cannot be defects in the laws of the God. जो मनुष्य के बनाए गए जो नियम हैं, उनमें तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि मनुष्य में बेसिकली 4 प्रकार की जो डिफेक्ट्स पाए ही जाते हैं। पहला तो है कि उनकी जो सेंसेस हैं, उनकी लिमिटेशन है। हमारी जो है इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब वो बिल्कुल परफेक्टली देख नहीं सकती है। जो चीज अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड है, उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती है। और अगर अल्ट्रा वायलेट रेज से या इंफ्रारेड रेज के थ्रू किसी को हार्म पहुंचा दिया जाए, तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो हम उसका जजमेंट भी नहीं देख पाएंगे। आजकल तो खैर चलो ये चीज भी डिटेक्ट हो जाती है। और वैसे ही हम अगर सुनने की हमारी कुछ डेसिबल 20 to 20,000 डेसिबल तक कैपेसिटी रहती है, उसके नीचे या उसके ऊपर हम लोग अल्ट्रासोनिक, तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हमें सुनाई नहीं देते। तो वो भी एक हमारी मतलब सारी सेंसेस है, उनकी एक लिमिटेशन है। इसलिए जो मनुष्य जो नियम बनाता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन भगवान के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं, जो लॉज ऑफ नेचर जिनको हम कहते हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ गॉड, किलिंग एन एनिमल इज एज पनिशेबल एज किलिंग अ मैन। तो अगर हम किसी जानवर की हत्या करते हैं तो हमको उतना ही दोष लगेगा जितना कि किसी व्यक्ति विशेष या मनुष्य की हत्या करने पे लगता है। And those who draw a distinction between the two are concocting their own laws. तो वो अपने जो भी नियम है उसमें concoction करते हैं, मतलब उसको मतलब कि थोड़ा सा माइल्ड डाउन कर देते हैं अपने मनोधर्म से, जबकि ऐसा अलाउड है नहीं। Even in the 10 commandments it is prescribed thou shall not kill. Christians की जो 10 commandments है उसमें भी लिखा गया है thou shall not kill. So एक बार प्रभुपाद जी का एक बहुत ही सीनियर जो पेस्टर है उससे बहुत काफी अच्छा संवाद हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि thou shall not kill का मतलब है कि thou shall not kill the human being. It is written only for human being, not for the animals. So Prabhupada, had a long discussion with him and ultimately convinced him that thou shall not kill means thou shall not kill anyone. तो स्पेकुलेटिंग इसको डिस्टॉर्शन कर दिया जाता है। आई शैल नॉट किल मैन बट आई शैल किल एनिमल। इन दिस वे पीपल चीट देमसेल्व्स। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं या खुद को ही धोखा देते हैं, एंड इन्फ्लिक्ट सफरिंग ऑन देमसेल्व्स एंड अदर्स। वो अपने ऊपर भी और दूसरों के भी ऊपर अत्याचार करते हैं। सफरिंग, दे हैव टू सफर। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर किसी की हत्या होती है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम किसी जानवर की हत्या करते हैं और उसका मांस खाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर भी यानी उसका रिएक्शन आएगा। अभी उसका तो खाली वक्त की देर लगती है, अभी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा जब वो फ्रक्टिफाई हो जाएगा। जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कशन किया था, प्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजोम फलोन्मुखम। जब वो फलोन्मुख हो जाएगा, यानी जब वो उसका फ्रूट मैच्योर हो जाएगा, तो हमें सफर करना पड़ेगा टाइम आने पर। हो सकता है इस लाइफ में ना करना पड़े, अगले जीवन में हमको उसको सफर करना पड़ेगा। बट भगवान के नियमों के अनुसार
लॉज ऑफ नेचर्स के अनुसार वो हमको सफर करना ही पड़ेगा. In any case, our God's laws will not excuse such behavior. तो उसमें कोई भी excuse है नहीं. So everyone is God's creature, although in different bodies or dresses. अलग अलग शरीरों में सब भगवान के ही बंदे हैं. So God is considered the one supreme father. तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदाह पिता, मैं सबका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूं. पिता हम सर्वस्य माता दाता पितामह. उस पिता हम जगतस्य, इस जगत का मैं ही पिता हूं. मैं माता भी हूं, मैं दाता भी हूं, मतलब उसका पालन करने वाला भी, और पितामह मतलब मैं दादा परदादा जो भी है मैं सब मैं ही, क्योंकि भगवान से ही सारी चीजें उद्भूत है, सर्व कारण कारण. अगर भगवान की सैंक्शन नहीं हो तो देखिए बहुत सारे कपल्स दे ट्राई अ लॉट बट दे कैन नॉट कंसीव. तो ऐसा भी परिस्थिति आती है. तो भगवान की सैंक्शन से ही सारे कार्य होते हैं. उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान कहते हैं कि मैं ही सारी एक्टिविटीज को सैंक्शन देता हूं. भगवान कभी भी मतलब मना नहीं करते हैं. मनुष्य की जो इच्छा होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस की क्वालिटी होने के कारण मनुष्य जब इच्छा करता है तो भगवान उसकी सैंक्शन कर देते हैं. लेकिन उसके साथ अंडरलाइंग एक प्रिंसिपल है, यू आर डूइंग दिस so you should know the result of it also. So a father may have many children and some may be intelligent, other not very intelligent. But if an intelligent son tells his father, my brother is not very intelligent, let me kill him, will the father agree? No. Simply because one son is not very intelligent and other desires to kill him to avoid the burden, the father will never agree. Similarly, if God is Supreme Father, why should he sanction the killing of animals who are or also his sons? तो आप देखिए कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर किसी पिता के दो पुत्र हैं और एक बुद्धिमान नहीं है, दूसरा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान पुत्र ये कहता है कि भाई मतलब कि ये दूसरा जो मेरा भाई है ये बुद्धिमान नहीं है, तो इसको मैं मार देता हूं ताकि घर के ऊपर से बर्डन निकल जाएगा. तो क्या ऐसा मान सकते हैं? कभी नहीं मानेंगे. ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो पिता है. तो इस प्रकार जो भगवान है सबके पिता है, सभी जीवात्माओं के पिता है. तो अगर कोई एनिमल है उसको हम अनइम्पोर्टेंट मान दे और अपनी खाली जीवा की संतुष्टि के लिए, जीवा स्वाद के लिए हम उसको मार करके खाना चाहें, तो हमारे सुप्रीम फादर जो भगवान है वो कभी इस चीज को एग्री नहीं करेंगे, है ना. सिंपली बिकॉज अब हम इसका भगवत गीता के भी उसमें जो भगवत गीता में बताया गया है उस पर भी आएंगे. पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं. In Bhagavad Gita, God declares to Arjuna that I am not, that all I am, Arjuna, that all I am their seed giving father. Aham bij prada pita, जैसे मैंने पहले बताया. The Lord says, just as in ordinary material procreation, the father gives the seed and the mother develops the body by supplying the necessary blood to the embryo. Similarly, the living entities, parts and parcel of the Supreme Father, are impregnated by the Lord in material nature. तो देखिए जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में हमने देखते हैं कि जो नॉर्मल जो प्रजनन का प्रोसेस है उसमें जो पिता है बीज प्रदान करता है शुक्र के द्वारा, और माता के अंडाणु के साथ जब उसका युग्मज होता है और तब जाकर के जो है माता जो है अपने गर्भ में उसको अपने ब्लड सप्लाई से या उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड है उसके द्वारा उसको सारा खाना या उसका खाने का जो भी रस है वहां पे जाता है, और वो इस तरह से जो भ्रूण की है डेवलपमेंट होती है. उसी तरह से हम बृहद दृष्टिकोण में देखें, इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है जब भगवान प्रकृति के साथ उनका क्षोभ होता है, तब भगवान जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं.
और इसका बहुत विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे और तीसरे स्कंद में दिया गया कि किस प्रकार से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसका पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके कारण स्वरूप कौन से हैं, फिर कैसे कैसे क्षोभ होता है और सृष्टि की रचना होती है। वो हम लोग जब उस चैप्टर पे आएंगे तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। तो वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जीवात्माएं जो है वो अपना अलग अलग योनियों में शरीर धारण करते हैं और इस सृष्टि में वो फिर रहते हैं। और भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ये बताते हैं कि आपको अगर यहाँ पे इस जीवलोक में रहना है तो सबके साथ कॉपरेशन करके रहो। भगवत गीता में बहुत क्लियरली ये बताया गया कि देवताओं के साथ जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनके साथ बिल्कुल कॉपरेशन करके रहो तो आप सब सुखी रह सकते हैं। तो ये चीज जो है भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया है। तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ये बताया और किस प्रकार से हमारी सारी जो प्रणालियां हैं सुचारू रूप से काम कर सकती हैं कॉपरेशन के द्वारा। हमें किसी भी चीज का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे भगवान कहते हैं कि द डायमेंशन ऑफ द स्पिरिट सोल इज वेरी माइन्यूट एंड इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स एज केशाग्र। बाल के अग्रभाग का भी 10,000 हिस्से कर दिए जाएं तो उतना छोटा साइज जो है एक जीवात्मा का रहता है। मतलब उसको हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। We can hardly imagine a very small point divided into 1,000 parts. In other words, it is so minute that it cannot be perceived even by the most powerful microscope. Thus, the dimension of the spiritual spark is so minute that it is invisible to mundane vision. है ना, डायरेक्ट हमारी आंखों से हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। All of this information is given in the scriptures, but because we do not have the proper vision, we cannot see. So although our material eyes cannot perceive the dimension of the soul is nonetheless within the body, and soon as it departs, it takes another body according to its work. तो यहाँ पे खाली जो एक जीवात्मा है कैसे अलग अलग शरीर धारण करता है उसकी बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेजिटेरियनिज्म बट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हायर नॉलेज। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे कि वेदांत सूत्र कहते हैं कि अभी आपने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है तो अब आप ब्रह्म जिज्ञासा यानी भगवान के बारे में जिज्ञासा कीजिए। तो ये जो मनुष्य जीवन दिया गया है वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए बनाया गया, क्योंकि इसमें हम इंटेलिजेंस हमें प्रदान किया जाता है ताकि हम भगवान के बारे में समझ सके। अन्य किसी भी योनि में, चाहे वो वृक्षों की योनियां हो, चाहे कीड़े मकोड़ों की योनियां हो, चाहे पशुओं की योनियां हो, उसमें भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं की जा सकती क्योंकि इंटेलिजेंस इतना डेवलप नहीं है। When one comes to the platform of elevated knowledge, he naturally becomes a vegetarian. और वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअल नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। तो अब वो अपने आप ही वेजिटेरियनिज्म मतलब कि वो वेजिटेबल्स इत्यादि के ऊपर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा करके सरवाइव करता है और वो उसकी डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसका बेसिक कार्य कोई जाकर के महान कोई हरकुलियन कार्य करना मनुष्य का वैसा नहीं है। उसका मेन कार्य है भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। बहुत सारे लोग इस पे भिन्न भिन्न मत दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम देखें कि हम जितने भी हरकुलियन कार्य कर लें या जितना भी धन एकत्रित कर लें या जितना भी प्रॉपर्टी या संपत्ति एकत्रित कर लें, लेकिन अंत में मृत्यु के बाद वो सारा का सारा उसका वैल्यू 0 हो जाता है। भगवान कहते हैं आदि अंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा, क्योंकि जिसका आदि है और अंत है उसमें बहुत ज्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति है बहुत ज्यादा उसमें रमता नहीं है। हाँ, उसको जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो जरूरी है,
ठीक है बात, लेकिन बहुत ज्यादा उसके पीछे पूरा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ देता है कि मतलब सारा पूरा एंडेवर, पूरा प्रयास उसी के पीछे लगा देना, वो जो बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो जब हायर नॉलेज की बात आती है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली वेजिटेरियन हो जाता है। So when one comes to the platform of elevated knowledge, he naturally becomes a vegetarian. पंडिता समदर्शिना। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चेना स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि one who is very highly learned does not distinguish between the learned scholar, a brahmana, an elephant, a dog and a cow. वो उनमें किसी महसूस नहीं करता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ये ऐसा सोचता है कि ये सारे जीवात्माएं हैं, अलग अलग शरीर धारण किए हैं, अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी डिजायर या वासनाओं के आधार पर अलग अलग उनको शरीर मिला है। जैसी जिसकी डिजायर होती है वैसा ही भगवान उसको शरीर प्रदान कर देते। सो ही इज समदर्शी, वो सबको समान रूप से देखता है। His vision enables to see them all equally. How is it? How is this? वो कैसे वो देख सकता है? He does not see the body but the soul. वो जीव स्वरूप देखता है व्यक्ति जो है। The spiritual spark, और वो जो कि हमारे अंदर चेतना है, भगवान का अंश होने की चेतना है, वो उस रूप में देखता है। He thinks here is a dog, but it is also living entity. Although by his past karma he has become dog. है कि ये यहाँ पे कुत्ता है, लेकिन अपने पूर्व जन्म में कर्मों के हिसाब से तो उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया है, लेकिन अंदर से तो वो जीवात्मा ही है। And his learned scholar is also a living spark, but he has taken a good birth because of his past karma. और कोई एक आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ चढ़ जाता है तो वो अपने पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से वो उसको ऐसा शरीर मिलता है। So when one comes to that position, he does not see the body but the spiritual spark, and he does not distinguish between the one living entity and the another. तो इस प्रकार के अगर कोई किसी को जीव स्वरूप देखना शुरू कर दे, ऐसी उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो वो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, तो वो सबको जीव स्वरूप ही देखता है। So actually we do not make distinction between carnivorous and vegetarians, for the grass has life just as the cows or the lamb. तो एक घास में भी उतना ही जान है जितना कि एक किसी गाय में है या किसी लैम्ब यानी जो मेमना होता है उसमें। तो ऐसा है कि जो वैष्णव है ये डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। A guideline, however, should be the Vedic instruction given by ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद क्या कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्त्वेन भुंजीता मा गृध कस्य स्विद्धनम। यानी इस जगत में जो कुछ भी चर और अचर है वो भगवान की संपत्ति है, और उसका कंट्रोल भी भगवान करते हैं, उसकी ओनरशिप भी भगवान की ही है। इसीलिए हमको खाली उतनी ही चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए जितना कोटा हमारे लिए निर्धारित किया गया है, और हमको बाकी की चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और उसको ये जान करके कि ये किसको बिलोंग करती है। तो ये थोड़ा सा सटल कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यानी आज इस दुनिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि हम लोग किसी चीज पे आधिपत्य जमा लेते हैं, कोई जमीन के ऊपर में कोई रेखाएं खींच करके फिर बाद में उसको ऑथेंटिकेट करके गवर्नमेंट के प्रोसेस बना करके कि इसका ऑनर ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ऐसा ऑनरशिप है। लेकिन भगवान के उसमें देखिए पक्षी जो है एक उससे मतलब कि कोई देश और उसको वो देश या कोई भूमि की सीमाएं उसमें उसके ऊपर बाध्य नहीं रहते हैं, वो स्वच्छंद विचरण करते हैं, बिकॉज उनके लिए मतलब ईशावास्यम इदम सर्वम की ये भगवान का है, एंड दे कैन मूव फ्रॉम वेरी फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन जैसे ही कुछ कॉन्शियस डेवलप हो जाती है तो व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति की उसकी डिजायर्स बढ़ जाती हैं, तो फिर वो ऐसी जो ऐसा
नियमों का वो पालन करना शुरू कर देता है, जो कि मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए। लेकिन एक सन्यासी है, वो ऐसे किसी नियम से बनता नहीं, क्योंकि सम्यक न्यास इति सन्यास, जो कि मतलब कि ये मानसिक दृष्टि से ये देखता है कि कोई भी जो सारा कुछ जो है ये भगवान की संपत्ति है और उसी प्रकार से वो चलता है और किसी को तंग नहीं करता है। According to the Vedic life and according to all Vedic scriptures, a man should live on fruits and vegetables, for his teeth are made in such a way that he can be very easily eaten and digested. तो मनुष्य को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे रहना चाहिए, ऐसा ही वैदिक लिटरेचर हमें बताते हैं। Although it is nature's law that one has to live by eating another living entity, जीवो जीवस्य जीवनम। तो अभी हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करता है सरवाइव करने के लिए। ये वैदिक प्रिंसिपल ही दिया गया, बट वन मस्ट यूज द डिस्क्रिशन। तो उसमें हमको डिस्क्रिशन अपना यूज करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? अब जीवो जीवस्य जीवनम का अर्थ ये होता है कि एक जीव, एक लिविंग एंटिटी जो है दूसरी लिविंग एंटिटी पर डिपेंड करता है जीने के लिए। और जितनी भी पशु योनियां हैं उसमें उनको एक भगवान ने फिक्स्ड वृत्ति दिया है। जैसे गाय है वो घास ही खाएगी, और सिंह है तो वो किसी दूसरे जानवर को मार करके खाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवान ने फिक्स कर दी हुई है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसको इंडिपेंडेंस दिया है कि ही कैन डिसाइड व्हाट ही शुड डू, बिकॉज ही हैज मोर इंटेलिजेंस। तो ऐसा कहा गया है, वैदिक लिटरेचर कहता है कि जब एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड करता है, ये प्रिंसिपल है, तो मनुष्य को ऐसा कोई चीज खा करके रहना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो, या दूसरे की जीवन पे बहुत कम से कम अतिक्रमण हो। और फ्रूट एंड वेजिटेबल में क्या है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो उस श्रेणी में आते हैं, तो फ्रूट जब फल लगता है, वो जब पक जाता है तो अपने आप वो पेड़ को छोड़ देता है। तो उस केस में उसको वो ग्रहण करने के लिए मनुष्यों के लिए बनाया गया। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमको जैसे हम पत्ते भी, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल और जल जो मुझे भक्ति स्वरूप देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। भगवान ने भगवत गीता में ये नहीं कहा कि किसी का मांस उसको अर्पण करे, नहीं। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, राइस, ग्रेन एंड मिल्क आर मेड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। The milk, for example, is an animal product. The blood of an animal is transformed, but the cow delivers more milk than the needed by her calf, because the milk is intended for man. Man should simply take milk and let the cows live, and thus, following nature's law, man will be happy. Tena tyaktvena bunjita. One should take whatever God allots him and thus live comfortably. तो हमारे लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है, उसके ऊपर हमको जीना चाहिए। और हमारे लिए कोटा क्या निर्धारित किया गया है कि जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, हमको ये खा करके अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया है कि वास्तव में तो प्लांट्स में भी लाइफ होता है, लेकिन प्लांट में से हम अगर फल निकालते हैं तो उनका जीव नहीं जाता, और उनके पत्ते निकालते हैं तो और पत्ते निकल आते हैं। तो उसमें कम से कम हिंसा, मतलब प्रिंसिपल इज दैट कि जिस चीज को खाने से कम हिंसा हो, वही चीज व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। तो फलों को जो नेचुरली पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, और उसके बाद अपने जो पेरेंट वृक्ष को छोड़ देते हैं, और उनको व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार अन्न के दाने हैं, वो भी जब पक जाता है, जब सूखता है तो उसमें से उसका बीज निकल जाता है, तो उसको ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार दूध है, तो गाय जो दूध देती है, जितना रिक्वायरमेंट से अधिक देती है, उतना उसके बछड़े के लिए रख दिया जाए और बाकी का लिया जा सकता है।
और लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में खाली यही नहीं है कि हम वेजिटेरियन हो जाए। भगवान कहते हैं कि यज्ञा शिष्टा सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते अघम पापम ये पचन्ते आत्म कारणा। भगवान कहते हैं कि जो यज्ञ में उच्छिष्ट जो है, यज्ञ का जो बचा हुआ है, उस स्वरूप में व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपनी आत्म संतुष्टि के लिए या अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए खाता है, वो साक्षात पाप खाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। वेजिटेरियन होने के बाद हमको उसको जो भगवान को अर्पण करके उनका उच्छिष्ट खाना चाहिए। तो भगवान को तुलसी पत्र दे करके अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान तुलसी पत्र, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पत्र के साथ भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। तो कोई ये पूछ सकता है कि हम भगवान के आगे रख देते हैं, खाते तो है नहीं। तो ऐसा ब्रह्म संहिता में बताते हैं, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कलयांति चिराम जगांति। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। तो भगवान के अंगों में और हमारे अंगों में फर्क है। भगवान का प्रत्येक अंग प्रत्येक दूसरे अंग का वृत्ति वो धारण करता है। यानी अगर भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, और ईशोपनिषद के एक श्लोक में कहा गया है, ओम पूर्णमेदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाए तो पूर्ण ही शेष रहे। एक्चुअली भगवान के संदर्भ में हम जो भी बात करें, अगर पूर्ण में से पूर्ण निकाले तो पूर्ण शेष बचता है। यानी ऐसी जो बिल्कुल संभावना है कि भगवान अगर के आगे हम सारी प्लेट रखेंगे और वो खा भी लेंगे पूर्ण और बचेगा भी पूर्ण ही। तो ये बहुत ही सटल प्रिंसिपल है, और धीरे धीरे हम इसको समझ सकते हैं। और ऐसा देखिए, भगवत गीता के 17वें चैप्टर में बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान को अगर समझना है तो हमको सत्व गुण से भी ऊपर उठना पड़ेगा। मिनिमम हमको सत्व गुण में स्थित रहना चाहिए। और भगवत गीता के 17वें अध्याय में आई थिंक 5वें या 6ठे श्लोक में ये बताया गया है कि मतलब 3 प्रकार के अन्न बताए गए हैं, कि सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न। तो अगर मेरे पास ये मैं देखता हूं, अगर मैं पढ़ सकता हूं तो मैं तीनों श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करूंगा। 17वां अध्याय कहा गया, तो उसमें भगवान 3 प्रकार के अन्नों को कैसे बताते हैं कि हाँ, भगवान कहते हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तेषां भेदम इमं शृणु। इसके बारे में सुनिए। तो बोलते हैं आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विका प्रिया। तो जो सत्व गुण को जो बढ़ावा देने वाले कौन से आहार हैं, जो आयु को भी बढ़ाते हैं, बल को बढ़ाते हैं, आरोग्य मतलब कोई रोग नहीं लगने देते, ऐसे आहार सुखकारी है, प्रीति विवर्धना वो प्रेम उत्पन्न करते हैं, जिससे लोगों की वो सेवा कर पाए। कैसे होते हैं आहार? रस्या मतलब जूसी जूसी होते हैं, स्निग्धा स्निग्धा मतलब फैटी होते हैं, और स्थिर हृदय और जो हृदय को भाने वाले होते हैं, जो हृदय को, ऐसा नहीं है हम लोग जैसे आहार खाते हैं तो हृदय रोग हो जाता है, मैं भी इसका पीड़ित हूँ। तो और कभी कभी ना कभी हमने तामसी राजसी आहार खाए ही, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो सात्विक लोगों को ऐसे आहार प्रिय है। फिर कहते हैं कट्व अम्ल लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना है। कट्व अम्ल मतलब बहुत अत्याधिक कड़वे, अत्याधिक अम्ल मतलब एसिडिक, लवण मतलब अत्याधिक नमकीन, अत्याधिक उष्ण मतलब तीखे, तीक्ष्ण, रुक्षा सूखे, अत्याधिक सूखे,
मतलब कि किस प्रकार से हमको ये जो सात्विक आहार हमको ग्रहण करने चाहिए। तो कहा गया है कि जैसे मैं एक श्लोक मेरे को याद आ रहा था कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धोर स्मृतिर लब्ध और स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। हाँ, कि आहार शुद्ध से होने से हमारी मतलब कि जो स्मृति के तंतु हैं वो बिल्कुल दे आर दे गेट कंड्यूसिव टू रिसीव द स्पिरिचुअल नॉलेज। वो तीक्ष्ण हो जाते हैं, वो उस नॉलेज को रिसीव कर पाते हैं। तो सारा चीजें देखिए आहार से ही शुरुआत होती है। हम ये बहुत साइंटिफिकली भी सहज ही समझ सकते हैं कि हम एक प्रकार का अन्न खाते हैं तो अंदर में तो एसिड रहता है। जब अंदर में एसिड रहता है तो एक्स खाएंगे तो उसका एक्स प्लस एसिड बनेगा, प्रोडक्ट होगा। तो वाई खाएंगे तो वाई प्लस एसिड प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है पेट में अंदर जाकर के। तो वो हो सकता है कि दूसरा एक्स प्लस एसिड बनेगा वो हमें खाली थोड़ा सा ज्यादा नॉरिशमेंट ना कर पाए या मतलब वो बहुत ज्यादा बल हमारा ना बढ़ा पाए, लेकिन वो हमारे मन पे भी प्रभाव डालता है। कोई भी आहार है जो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे तो वो केमिकल हमारे मन को भी उत्तेजित करते हैं। तो ऐसा कहते हैं जैसे लहसुन है, प्याज है, ये सारी चीजें जो हैं हमारे मन को उत्तेजित करते हैं, हमारे मन में बहुत सारी लस्ट को पैदा करते हैं। लस्ट यानी बहुत इंद्रिय विषयों के प्रति बहुत सारी इच्छाएं। हम वी वांट टू, अहम सुखी, अहम भोक्ता, अहम कर्ता, अहम नियंता, अहम बलवान, अहम सुखी। तो अगर राजसिक खाना खाएंगे तो हमको इस प्रकार की फीलिंग आती है। तो हमको अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको क्या करना चाहिए? सात्विक खाना चाहिए। जैसा हम थे तो हम बहुत समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पढ़ाई करना है तो बहुत सारा वक्त जो है अपना पढ़ाई देना पड़ता है और उसी के अनुसार उसको मतलब ज्यादा घंटे फिजिकली चाहिए, फिर उसको अपना माइंड है तो उसको बहुत लाइट खाना खाना चाहिए। तो शास्त्र तो बहुत सारा कुछ बताते हैं। तो हमको जो एक्टिविटी करना चाहिए, हमारा मनुष्य योनि का काम ये नहीं है कि हर तोड़ने का काम नहीं है कि हम मांसाहार करें और जा करके बस कुश्ती नहीं लड़ना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है जो सटल जो साइंस है, भगवान के बारे में जो साइंस है उसके बारे में जिज्ञासा करना। ब्रह्म सूत्र का पहला ही बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है तो अब आप भगवान के बारे में जिज्ञासा करें, क्योंकि दूसरे किसी शरीर में आप ये नहीं कर पाएंगे। हरक्यूलियन टास्क तो आप कर सकते हैं लेकिन उसका अंत हो जाता है। आदि अंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा, जो जिसका आदि है और अंत है, बिगिनिंग है और एंड है, उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है रमण नहीं। तो हम किसमें रमण करना है? जो शाश्वत है, आत्मा है, हम आत्म स्वरूप है, ये हमको जानना है। तो हमको वो ही उसी बारे में सोचना चाहिए और उसी के कंड्यूसिव सारी चीजें करनी चाहिए। तो भगवान जो है इसके बारे में बताते हैं। तो इसी के साथ में आज का ये जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है, अब लास्ट पार्ट है हमारा प्रीचिंग इज द एसेंस, कि हमको ये ज्ञान का प्रसारण भी करना है। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर भी मैं क्वेश्चंस का भी आंसर देने का कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में ये बता दूं कि ऑल डिवोटीज मस्ट प्रीच। हम ये जो सीखते हैं अगर कन्विंस हैं, हमको ये दूसरों को बताना चाहिए। When a person actually revives his consciousness with the thoughts of Krishna by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he revives his spiritual life and becomes addicted to the service of the Lord. तो अपने आध्यात्मिक जीवन का उसका उत्थान हो जाता है और वो भगवान की सेवा में वो एक तरह से एडिक्टेड हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम वर्कोहलिक, आई एम सो ओहलिक,
बट यहाँ पे वो ये भगवान की सेवा का लिए जो व्यक्ति है उसको, क्योंकि वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है तो भगवान की सेवा ही करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। ओनली देन ही कैन एक्ट एज आचार्य। In other words, everyone should engage in the preaching, following the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this way, one will be very much appreciated by Lord Krishna and will quickly be recognized by him. Actually, a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu must engage in preaching in order to increase the followers of the Lord. By thus preaching actual Vedic knowledge all over the world, one will benefit all mankind. हम बहुत सारा लोगों का समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम अगर टेम्परेरी चीजों से, अगर हम धन से किसी की सेवा करते हैं तो वो उतनी ही सेवा हो पाएगी जब तक धन लास्ट करता है। 100 रुपए है तो जब तक 100 रुपया खत्म नहीं हो जाता है उतना ही वो सेवा कर पाते हैं, उस मनी के इक्विवेलेंट ही कर पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी को भगवत ज्ञान दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन सुधार हो जाता है और वो ज्ञान वो व्यक्ति जिसको दिया गया है वो आगे भी उसका प्रचार करे तो उसके द्वारा अन्य लोगों का मतलब कि उद्धार होता है। तो इसी तरह से एक व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों का उद्धार कर सकता है, और ऐसा नहीं कि टेम्परेरी उद्धार, वो इस जन्म में भी उद्धार करेगा और इससे उसका अगला जन्म भी सुधर जाए। तो इसलिए हम सबको हमेशा प्रीचिंग करना चाहिए। तो विद दिस आई पुट द स्टॉप टू माय वॉइस हियर। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा आज और हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। बट बिफोर वी पार्ट, anyone has questions, they can openly unmute and ask. I think we have been now associated for a long time. I think one should be frank enough to ask the questions and without यानी बिना हेजिटेशन के पूछना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं प्लीज, and voluntarily anyone can unmute and ask the question please.